हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर्स मैथ। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक और एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लिए थे। तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले से, क्योंकि उसी में सारा मेन क्रक्स जो है ना, वो निचोड़ वो हम लोगों ने बेसिक में ही क्लियर किया था। अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है तो फिर ये समझने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो पहले उसको कंप्लीट कर लें फिर इस वीडियो को आए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बता रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, एक इवेंट ई है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट होने का और कोई भी इवेंट ना होने का अगर एडिशन करेंगे तो क्या होगा। लेट कि यहाँ पर 3/4 में से यानी 3 प्रोबेबिलिटी है होने का, तो 1/4 में से 3 तो हो गया होने का, तो 1 भाग होगा 4 में से नहीं होने का। अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 3 + 1/4 यानी 4/4 करेंगे, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, 1 जितना प्रोबेबिलिटी होने का है उसको ना होने से ऐड कर देंगे तो 1 बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। दूसरा बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो नहीं होता है, जो होने का प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। जैसे आपको डाइस में 1 से लेकर के 6 तक दिया रहता है, उसमें अगर बोल दे कि 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 7 तो एक भी नहीं होता है, तो एक भी नहीं तो 0 होगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 0 होंगे। तो 0/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, जो कि है ही नहीं, तो क्या बनते हैं, 0। और इसको क्या बोलते हैं, हम लोगों ने सब प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं इसको, इम्पॉसिबल इवेंट। तीसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, यहाँ पे बोल रहा है सर्टेन टू हैपन, जो कि निश्चित होना ही है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो 1 होता है। मान लो कि किसी बैग में 5 बॉल हैं और 5 के 5 बॉल हम लोगों ने निकाल लिए, तो ये बोल सकता है कि उसमें रेड होने की या येलो होने की या फिर सभी गेंद बाहर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने अगर टोटल आउटकम्स 5 हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 5 हैं, और उसमें से हम लोगों ने 5 निकाल ही लिए, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्टेन या फिर श्योर इवेंट बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। हम लोगों ने सब प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, इस सब के बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1 होता है। याद होना चाहिए आप सभी को, 1 नंबर में पूछ लेगा। हम लोगों ने किया था ना 1/3 + 1/3 बॉल वाले में, ये सब मिल करके 3/3 हो जाएंगे, इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यह भी हम लोगों ने देखा था क्या, कि अगर पॉसिबिलिटी साफ नहीं है होने का तो वो 0 होता है, और प्रोबेबिलिटी अगर श्योर है होने का तो 1 होता है। तो क्या होगा कि वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है, मतलब 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और क्या हो जाएगा, लेस देन, मान लो ये इवेंट है, और क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बता रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होता है, 0 से होता है। और यहाँ पे बता रहा है कि एंड लेस देन और इक्वल टू, तो ये 1 से होता है। अभी हम लोगों ने देखा, सारे बेसिक कर लिए थे, तो ये आप लोग को याद होनी चाहिए बेसिक वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली, यहाँ पर दिया हुआ है इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहला नंबर ये जानना है कि इक्वली लाइकली क्या होता है। इक्वली मतलब जो इक्वल हो, और लाइकली मतलब क्या होता है, जो उसके जैसे हो। ठीक है, तो इक्वली लाइकली, जैसे मान लो कि आपने एक कॉइन टॉस किया, तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी दोनों बराबर बराबर हैं, कुछ भी आ सकता है दोनों में से। लेकिन अगर मैं वही बोलूँ कि एक डाई है उसमें 3 आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो 3 तो 1/6 पोजीशन पे होगा ना, क्योंकि 3 तो एक ही है, टोटल 6 हैं। तो ये तो 50-50 नहीं हुआ, ये इक्वली लाइकली हो ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो बस उसी तरीके से यहाँ पे पहला बता रहा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। यहाँ पर ध्यान से देखिए,
अगर गाड़ी अच्छी होगी, फुल कंडीशन में होगा, तो बस एक ही बार में स्टार्ट हो जाएगी, इसमें ना होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 80-90% तक होगा कि वो कार स्टार्ट ही हो जाए। अगर गाड़ी वेल कंडीशन में नहीं है तो फिर 80-90% होगा कि वो स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी 50-50% तो चांस ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो 50-50% वाला चांस नहीं होगा। फिर जब द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली, तो ये तो इक्वली लाइकली होगा ही नहीं। दूसरा है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल, सी और he शॉट्स और मिसेस द शॉट। यहाँ पर देखना है, ये ना खिलाड़ी के एबिलिटी, उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। मान लो कि वो नौसिखिया अगर खिलाड़ी है, वो नए नए बच्चे हैं, कोई आया है खेलने के लिए, तो उससे तो मैक्सिमम टाइम नहीं होगा। अगर कोई मैच्योर प्लेयर हैं जो कि वेल अच्छे से खेलते हैं, तो उसमें तो मैक्सिमम चांस होगा कि वो कर ही देगा गोल, ठीक है। तो ये प्लेयर के कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें भी क्या है, इक्वली लाइकली ये हो ही नहीं सकता इसमें भी, ठीक है। तीसरा बोल रहा है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन के लिए ट्रायल बनाया गया है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो अब खुद ही देख लो, अगर पूछा जाए कि आप ही से पूछे कि न्यू दिल्ली इंडिया में है, तो बस दो ही ऑप्शन होगा ना। अगर जिसको पता है वो यस में जवाब देगा। अगर कोई फॉरेनर से पूछा जाए जिसको पता ही नहीं होगा, तो वो क्या बताएगा, वो नो बताएगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो यहाँ पर 50-50% चांस है, बस दो ही तो है टोटल आउटकम्स, तो इसमें 50-50% चांस है। तो ये इक्वली लाइकली होगा, क्या होगा, दो ही ऑप्शन है तो इक्वली लाइकली होगा, तो ये बनेगा इक्वली लाइकली। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल, बस दो ही तो होते हैं, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, यानी इक्वल चांस है इसमें भी, 50-50% है। तो ये इक्वली लाइकली हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म कर लिया। तीसरा में यहाँ पर दिया हुआ है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे। एक फेयर वे क्यों कहा जाता है कॉइन उछालने को, ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो यहाँ पे सिर्फ कॉइन के टॉस से रिलेटेड ही बता रहा है कि कॉइन को क्यों टॉस किया जाता है, फेयर माना जाता है किसी भी मैच के स्टार्ट होने में, क्योंकि सिर्फ इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होता है, या तो हेड होता है या टेल होता है। तो 50-50% दोनों टीमों के लिए आ जाता है, या तो ये जीतेगा टॉस या फिर वो जीतेगा, दूसरी टीम जीतेगी टॉस, ठीक है। आंसर में बस एग्जैक्टली लिख करके आ जाना है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन द पॉसिबिलिटी द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू। कितना है पॉसिबल आउटकम, सिर्फ और सिर्फ दो है पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल, बस दो ही होते हैं हेड और टेल। विच आर इक्वली लाइकली, ये क्या है इक्वली लाइकली, अभी जस्ट पीछे सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। आउटकम्स, देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, पूरा अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कोई कौन आएगा इसमें से, उसको हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन नहीं हो सकता है। 2/3 बिल्कुल हो सकता है, और नॉट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 में से 2 अगर हो गया है तो 3 में से 1 नहीं होगा, तो 1/3 ये नहीं होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ये नेगेटिव में है। हम लोगों ने देखा था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, और वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट है तो यहाँ पर वो 1 से लेस या फिर इक्वल हो सकता है, इसके बीच में आ सकता है। नेगेटिव कब आता है, जब हम लोग 0 से पीछे जाते हैं तो -1 -2 इस तरीके से आता है। यानी कहने का मतलब है ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो सिंपल सा होगा कि माइनस में आने वाला हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं 50%, तो क्यों नहीं हो सकता 15%, माफ़ कीजिएगा। तो 15/% का मतलब 100 है, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 5 20 जा, यानी 20/3, सॉरी 3/20 हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए 0.7 है, तो 0.7 ये भी हो सकता है। तो 0.7 अगर होने का होगा तो 0.3 ना होने का होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो एक आंसर बी ही होगा जो कि इसका फिट नहीं बैठेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो माइनस वाला जो होगा वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो आंसर होगा इसका बी, यानी -1.5 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी नॉट इवन। हम लोगों ने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, उसके ऊपर हम लोग एक अकरिंग बना देते हैं। तो फिर इस दोनों को जब ऐड करते हैं तो 1 होता है। हम लोगों ने पिछले भी अभी 1 2 सब में देखे हैं एग्जाम्पल में, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, बेसिक में हम लोगों ने अच्छे से किया था इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों का क्या हो जाता है 1 होता है यहाँ पर।
तो ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग का कितना दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन को हम लोग ई के ऊपर में एक बार लगा देते हैं तो उससे भी होता है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग का क्या हो जाएगा, 1, इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 0.05 हो जाएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट करना देख लीजिए किस तरीके से होता है, बहुत सारे बच्चे पॉइंट वाले में कंफ्यूज करते हैं। तो 1, ये डेसिमल नेगेटिव वाले में डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है ना, इधर 0 है, तो यहाँ भी एक डेसिमल लगाने के बाद हम लोग 2 पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 0.05 लिखेंगे। तो 0 है ना, तो ये पीछे वाले से केयर करेगा, ये पीछे वाले से करेगा, तो ये 10 बनेगा। अब ये एक इसको देगा तो ये 10 बनेगा, 10 में से 5 गया तो 5। अब ये वाला 0 ना, ये 9 बन गया तो 9 में से 0 जाएगा 9। यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट, यहाँ पर ये अब 0 बन गया 1, 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 0.95 आंसर हो जाएगा। 0.95 नहीं पढ़ते हैं कभी भी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद उसको तोड़ के पढ़ते हैं, 95 हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट हो जाएगा, ठीक है। अ बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। इसमें ना ध्यान देना है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं ओनली, सिर्फ और सिर्फ लेमन वाली ही हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडीज, इसमें मालिनी कितना लेती है, 1 कैंडीज लेती है, विदाउट टेकिंग इनटू द विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। उन्होंने बैग में नहीं देखा, बस रैंडम एक उठा ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट, अच्छा क्या, तो एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि अगर एक ही टाइप से होगा तो अगर लेमन का है तो उसमें से ऑरेंज तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका पॉसिबल कितना हो जाएगा, इसको निकालना है, पूछ रहा है इसका प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बनेगा इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फॉर्मूला हमेशा लिख ही देना है। तो सारे के सारे लेमन हैं, मान लो कि अगर सारे के सारे लेमन का अगर x है हमारा भाग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल लेमन है उसमें ऑरेंज बोल रहा है निकालने के लिए, तो ऑरेंज कितना हो जाएगा, ऑरेंज तो 0 होगा हमारा, तो 0 डालेंगे। अब देखो x की वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ऊपर में न्यूमरेटर में 0 है, तो अब 0 में अगर हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ये x मान लो 1 हो, 2 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, करोड़ों हो, कुछ मतलब नहीं रखता है, लेकिन अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, उसका 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये था पहला वाला। दूसरा वाले में देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा में बोल रहा है अ लेमन फ्लेवर कैंडीज। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, फॉर्मूला हम लोग वही लिखेंगे जो कि पहले हम लोगों ने लिखा है। यहाँ पर लेमन का देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो सारे के सारे लेमन ही है, मान लो कि एक्स अगर लेमन है तो एक्स निकलने का पॉसिबल आउटकम भी होगा, टोटल आउटकम भी एक्स बनेगा। अगर दोनों को काटेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों देखा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992 दिया हुआ है। 2 स्टूडेंट का उसमें से दिया हुआ है कि सेम डे पर बर्थडे नहीं होने का, ठीक है, नॉट हैविंग बर्थडे, ये इतना दिया हुआ है। फिर बता रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो 365 डेज होते हैं, उसमें से कोई एक ही दिन होगा, यानी बहुत कम ही ऐसा चांस बन सकता है कि दोनों का सेम डे में बर्थडे हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला लिख देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ना कि स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये अकरिंग पूछ रहा है हम लोगों से, प्लस नॉट अकरिंग, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये तो दिया हुआ है 0.992 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग, ये बन जाएगा 1, इसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू के उस साइड में,
तो 0.992 ये माइनस में हो जाएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो फिर से सीख लो कि यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ध्यान देना है कि 1 पॉइंट, अब घटाने वाले में ना पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो यहाँ भी 3 जीरो डाल देना है, 1.30, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने वाले में 0.992 3 डिजिट हो गया। अब तो सेम हो गया। ये अपने पीछे वाले में से कैरी करेगा, इसके पास है नहीं, ये अपने पीछे में से कैरी करेगा, इसमें भी नहीं है, अपने पीछे में से ये कैरी करेगा तो ये 1 देगा, मतलब टेंस दे देगा, तो ये 10 बनेगा। फिर ये इसको कैरी करेगा, ये 10 बनेगा। अब ये पहला वाला 10 बन जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, ये अब बच गया 9, 9 में से 9 गया तो 0, ये 9, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ पर पॉइंट था, ये अब बन गया 1 0, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0.008, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेंस 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड? तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना है कि सबसे पहला नंबर ऑफ टोटल, यहाँ पर लिख देना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये कितना हो जाएगा? तो एक 3 रेड वाला है और 5 ब्लैक है, तो टोटल 8 हो गए। 8 में से ही तो निकालना है ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। अच्छा, उसमें से फेवरेबल कितना बनेगा? तो रेड के लिए फेवरेबल कितने हैं? 3 बनेंगे, और नॉट रेड के लिए तो 5 बनेंगे, क्योंकि नॉट रेड वाले ब्लैक ही हैं जो कि 5 हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है पहला नंबर, पहला वाले में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा, ध्यान से यहाँ पर लिखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, रेड के फेवर में कितने हैं? 3 हैं, तो 3 जाएगा ऊपर में। टोटल कितने हैं? 8 हैं, तो बस ये कटेगा ही नहीं, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा नंबर बोल रहा है कि नॉट रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, इसका कितना हो जाएगा? नॉट रेड वाले 5 हैं, टोटल 8 हैं, तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर, तो ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स रैंडम, रैंडम बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन? अब ये दिया हुआ है, इसमें से बोल रहा है कि क्या होगा। तो पहला नंबर यहाँ पर देखना है कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये कितने हो जाएंगे? 5 + 8 + 4, तो 5 और 8 कितना हो जाता है? 13, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है कि पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर में दिया हुआ है कि रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो ऊपर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि आप लोग को भी दिमाग में फिट बैठ जाए, ठीक है, सुनने से भी और देखने से भी। और हाँ, एक चीज़ है कि आप लोग जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहला नंबर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद देखना है कि मैंने कैसे बताया इसको, तो पहले खुद से प्रैक्टिस करना है इसको। तो रेड के फेवर में कितने हैं? रेड के फेवर में 5 हैं, टोटल 17 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में बता रहा है कि वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट का कितना हो जाएगा? फिर से फॉर्मूला लिख देना है, वाइट है टोटल 8, नीचे में 17 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर
तीसरा नंबर बोल रहा है कि नॉट ग्रीन, तो 4 इसमें से ग्रीन था, तो 5 और 8 ये नॉट ग्रीन था, तो कितना हो जाएगा 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इसका कितना हो जाएगा 13 ऊपर में, नीचे में टोटल 17, बस यही हो गया इसका आंसर 13/7। इस टोटल को अगर जोड़ देंगे तो 1 आएगा। 5/17, 8/17 और 13/17 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। तो 150 पैसे कॉइन्स हैं, अच्छा 50 हैं 1 रुपीज़ के कॉइन्स और 20 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स हैं। तो ध्यान से देखना है यहाँ पर 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100 हैं, तो 100 हो गए कॉइन, प्लस 50 हैं 1 रुपीज़ कॉइन, प्लस 20 हैं 2 रुपीज़ कॉइन और 10 हैं 5 रुपीज़ कॉइन। तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे इसका, टोटल पॉसिबल आउटकम 150 और 50 पर 20 तो 170 और उसमें 10 जोड़ेंगे तो 180 बनेगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम इतने बनेंगे। अब देखना यहाँ पर पूछ रहा है सबसे पहला वाले में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज़ अ 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे पॉसिबल आउटकम, तो फेवरेबल 50 के लिए कितना पॉसिबल है, 50 पैसे के लिए तो 100 है, तो 100 कॉइन ऐसे हैं जो कि 50 पैसे के, तो 100 है, नीचे में टोटल 180। इस दोनों को जब काटेंगे तो ये 0 से ये 0 खत्म होगा, 2 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स में, 2 से इसको काटेंगे तो 9 टाइम्स में कटेगा, तो 5/9 हो जाएगा पहला वाले का आंसर। दूसरा वाले का पूछ रहा है कि विल नॉट बी ₹5 कॉइन। तो 5 रुपीज़ के कॉइन ना होने की, तो 5 रुपीज़ वाला कितना था, टोटल 10 था, तो इसमें से 10 को घटा दो तो टोटल कितने बचेंगे 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग ₹5 कॉइन, ₹5 कॉइन, फिर फार्मूला लिख देना है नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो 170 ऐसे हैं जो कि 5 रुपीज़ के कॉइन उसमें है ही नहीं, टोटल है 180, तो 0 से 0 गया तो 17/80, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो एक फिश बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, एक्वेरियम के लिए एक फिश बाई करता है गोपी। तो शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, रैंडमली एक मछली निकालता है वो शॉपकीपर, फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है, तो उस टैंक में 5 मेल फिश थे और 8 फीमेल फिश थे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पहला नंबर लिख देना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 5 मेल वाले हैं और 8 फीमेल हैं, तो टोटल 13 हो जाएगा टोटल। अच्छा, और फिर इसमें से पूछ रहा है मेल का, तो इसका फॉर्मूला लिख देना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मेल, मेल के लिए कितना हो जाएगा, मेल हमारे पास टोटल फेवरेबल हैं, इसका फॉर्मूला लिख देना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं मेल के फेवर में 5 है, टोटल कितने हैं 13 है, तो बस यही हो जाएगा आंसर, इसका मिनिमम फॉर्म नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये 12 नंबर है, 11 हम लोगों ने कर लिए हैं, ये 12 नंबर है। इसमें बोल रहा है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। तो इसमें बता रहा है कि एक स्पिनिंग एरो का गेम है जिसको घुमाते हैं ना, तो वो घूमने के बाद रुकता है, तो फिर उसका जो एरो है वो किसी न किसी नंबर पे आके रुक जाता है। नंबर कितने हैं टोटल 1 से लेकर के 8 तक हैं, इस फिगर में दिखाया गया है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली मतलब हर एक जो इसके नंबर्स हैं सबके अकर होने के इक्वल चांस हैं। ठीक है, यानी 8 है ना, तो 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा
12.5 होगा, तो हर एक 1 के भी 12.5% है आने की, 2 के भी सेम, इसी तरीके से 8 तक सबके 12.5% ही आने की उम्मीद। तो बता रहा है कि एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। ठीक है, तो पहला नंबर सॉल्व करते हैं, पहला वाला ये 8 की तरफ पॉइंट करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? तो ध्यान देना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग 8 इज इक्वल टू 8 कितने हैं इसमें, एक ही है ना। अच्छा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, एक हैं। टोटल कितने हैं, टोटल भी 8 हैं। ठीक है, तो मतलब नंबर जो डिजिट है वो एक ही है, 8 वाला, और टोटल जो डिजिट है ना वो 8 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं। तो 8 वाला, तो जो इसके फेवर में है, 8 के फेवर में, वो बस एक ही है, और टोटल कितने हैं, 8 हैं, तो बस ये आंसर बन जाएगा 1/8। अच्छा, ये पहला वाला का था। दूसरा वाला का देखते हैं, इसमें दिया हुआ है एन ओड नंबर। अब ओड नंबर कितने इसमें से ध्यान देना है, अगर 8 हैं तो 4 ऑड होंगे, 4 इवन होंगे, 1, 3, 5 और 7। तो ऑड वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ये कितने होंगे, 4 होंगे, 4 हैं ऑड के फेवर में। अच्छा, टोटल कितना है, 8 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए, 4 2 जा, तो ये बनेगा 1/2 बन जाएगा। ये होगा दूसरा का। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा में दिया हुआ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर पूछ रहा है, तो ग्रेटर देन 2 पूछ रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 से बड़े, 3 4 5 6 7 8, ये सभी 2 से बड़े हैं, यानी 8 में से एक और 2 चला गया, यानी 6, तो 6 आ जाएगा फेवरेबल कंडीशन में, और 8 तो टोटल है ही, तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 3, 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो 3/4 हो जाएगा। नंबर 4 देख लेते हैं, चौथा में पूछा है नंबर लेस देन 9, तो 9 से छोटे, ये तो सभी है ना, तो फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये 9 से छोटे पूछ रहा है, तो फेवरेबल कंडीशन कितने होंगे, टोटल हो जाएंगे ना, 9 से छोटे ही हैं सब, तो टोटल कितने हैं, टोटल 8 हैं। अच्छा, और जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो कितने हैं, तो वो भी 8 हैं, तो इसको जब काटेंगे तो ये कितने बनेंगे, ये 1 बनेंगे। ये सब हम लोगों ने बेसिक वाले में देखा था। ठीक है, तो इसका 1 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया हुआ है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को ना एक बार फेंका गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या। तो पहला वाले में दिया हुआ है अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो डाई में नंबर कितने लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हैं। टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट भी 6 है हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये 6 हो गए। पहला वाले में देखना है कि अब प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम और एक कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड ना हो, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर जो कि किसी भी चीज़ से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पर प्राइम नंबर 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर होने का कंडीशन होता है कि उसके पास 1 और इसके अलावा वो इटसेल्फ से हो, तो 2 होना चाहिए कम से कम इसको डिवाइड करने वाले। लेकिन प्राइम नंबर इस 1 के पास क्या है, इसके पास 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 ही है बस। अच्छा, 2 में क्या है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 1 तो नीदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर होता है, 2 एक ही इवेंट है जो कि प्राइम नंबर में आता है। क्यों, क्योंकि ये 1 और इटसेल्फ ये दोनों चीज़ से डिवाइड होते हैं, तो इसके 2 फैक्टर हैं। ठीक है, तो इसलिए प्राइम नंबर में काउंट होगा, 2 से ज़्यादा है ही नहीं। अच्छा, ये 3 ये भी है प्राइम नंबर, 4 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 2 और 4 इटसेल्फ, इसके 3 फैक्टर हो गए टोटल, तो ये कंपोजिट में आ जाएगा। 5 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और इटसेल्फ यही 2 ही फैक्टर हैं इसके। अच्छा, 6 तो कंपोजिट नंबर हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक प्राइम नंबर होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो फेवरेबल में कितना आ जाएगा, 1 को तो काउंट ही नहीं करना है, 1 2 3, तो 3 है, टोटल कितने हैं, टोटल हैं 6, तो इसको जब मिनिमम फॉर्म में करेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 हो जाएगा इसका। दूसरा देख रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 और 6 के बीच में 3 4 5 ही होगा, ये 3 नंबर होंगे, तो ये बता रहा है कि बिटवीन 2 एंड 5, बिटवीन 2 एंड 6 बता रहा है ना, इसके बीच में, तो फेवरेबल कंडीशन में कितने होंगे, 3, टोटल कितने हैं 6, तो इसको भी 1 और 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर में दिया हुआ है ऑड नंबर कितने होंगे, तो ऑड में तो 1 आएगा, 3 1 3 5, ये भी कितने हैं, ये टोटल 3 ऑड नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगे, फेवरेबल में 3 है ऑड, टोटल कितने अच्छे हैं, तो 3 1 जा 3 2 जा, ये 1/2 हो गया, तो ये भी इसका 1/2, सारे के सारे 1/2 में ही आए हैं आंसर।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से पसंद आया होगा वीडियो। आप लोगों ने अगर कहीं कुछ डाउट हो तो या तो कमेंट कर देंगे, और अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं कोशिश क्या करूँगा, मैं करूँगा ही, सबको रिप्लाई करूँगा अगर आप लोगों ने इसमें कमेंट में पोस्ट किया कोई भी डाउट। दूसरा नंबर है कि इसको रिप्लाई करके एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।